रूस, यूक्रेन और यूरोपीय देशों से घिरा बेलारूस में लोग सड़कों पर उतरकर वहां के मौजूदा राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और वहां के लोगों ने एक नया बेलारूस का सपना देखकर स्वेतलाना टिकावोंस्किया को देश का नया नेता मान चुके हैं। लेकिन मिस टिकावोंस्किया का मानना है कि बेलारूस के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया है, बल्कि उस बदलाव के लिए वोट किया है जो वहां के लोग देखना चाहते हैं। दरअसल इस घटना को समझने के लिए जरूरी है कि इस घटना के पूरे इतिहास को समझें, जिनमें 3 लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, बेलारूस के मौजूदा राष्ट्रपति लुकाशेंको, दूसरा सेहरई टिकावोंस्किया और तीसरा सेहरई टिकावोंस्किया की पत्नी स्वेतलाना टिकावोंस्किया। जब दुनिया भर के ज़्यादातर देश कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए ज़रूरी कदम उठा रहे थे, उस वक्त बेलारूस के राष्ट्रपति बेफिक्र होकर लोगों को वोडका के एक शॉट, सोना और ट्रैक्टर की एक राइड को इस बीमारी का समाधान बता रहे थे। लेकिन बेलारूस के पड़ोसी देशों ने कोरोना के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद बेलारूस की जनता ने सरकार पर निर्भर न रहकर खुद ही बचाव के लिए कदम उठाने लगे। कई लोगों ने एहतियातन मास्क पहनना, अपने बच्चों को स्कूल से निकालने लगे, जिसके बाद देश भर में एक राजनीतिक जागरूकता पैदा होने लगी। इसी बीच देश भर में यूट्यूबर सेहरई टिकावोंस्किया का देश के लिए जुनून से जुड़े वीडियो खूब शेयर किए जा रहे थे। सेहरई टिकावोंस्किया अपने यूट्यूब वीडियो में देश की वर्तमान परेशानियां, तानाशाही सरकार के चलते देश भर में हो रहे नुकसान और भ्रष्टाचार और सुधारों की गैर मौजूदगी का जिक्र करने लगे। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने दर्शकों को किसी प्रकार के हिंसा करने की बात कभी नहीं कही, लेकिन उन्हें कई दफा गिरफ्तार किया गया और आखिर में उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया। फिर इसके बाद सेहरई टिकावोंस्किया की गैर हाजिरी में उनकी 37 वर्षीय पत्नी स्वेतलाना टिकावोंस्किया, जिन्हें राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें न चाहते हुए मौजूदा राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ चुनाव में उतरना पड़ा। पहले उन्हें एहसास हुआ कि चुनाव में उन्हें लोगों का समर्थन नहीं मिलने वाला है। फिर बाद में उनके पीछे हजारों की संख्या में लोग खड़े हो गए, जिसके बाद न सिर्फ उन्हें चुनाव लड़ने की हिम्मत मिली, बल्कि देश को एक नया राजनेता का विकल्प भी मिल गया। मगर जब चुनाव के परिणाम सामने आए तो चुनाव आयोग के अनुसार मौजूदा राष्ट्रपति लुकाशेंको को 83.5% से ज़्यादा वोटों से जीत मिली। लेकिन नतीजे के बाद बेलारूस के कई जगहों पर नतीजे के खिलाफ आवाज़ उठने लगे। हजारों लोग इन प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस, पानी के बौछार और रबड़ की गोलियों से जख्मी हुए। इसी बीच स्वेतलाना टिकावोंस्किया का गायब हो जाने की खबर सामने आई, मगर कुछ समय बाद पता चला कि वे अपने बच्चों के साथ लिथुआनिया चली गई हैं, जहां से उन्हें देश के नाम एक संदेश के दौरान ये बात कही कि उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है और देशवासियों को चुनाव आयोग के नतीजों को मान लेना चाहिए। लेकिन सभी लोगों का मानना है कि मिस टिकावोंस्किया को जबरदस्ती देश से जाने के लिए मजबूर किया गया। आज के वक्त बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से लेकर कई जगहों पर राष्ट्रपति लुकाशेंको, जो कि पिछले 26 साल से राष्ट्रपति के पद पर मौजूद हैं, उन्हें हटाने की मांग की जा रही है। लेकिन राष्ट्रपति लुकाशेंको अपने पद को छोड़ने की बात खारिज कर चुके हैं। अब जबकि बेलारूस के लोग फिर से चुनाव की मांग कर रहे हैं, तभी स्वेतलाना टिकावोंस्किया ने भी ये कहा है कि अब अगर बेलारूस की जनता राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के सामने झुक गई तो वहां की जनता गुलाम बन जाएगी। इस वक्त भले ही स्वेतलाना टिकावोंस्किया बेलारूस से बाहर है, मगर वहां की जनता उन्हें अपना नेता बनाने के लिए तैयार है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने भी बेलारूस में फिर से चुनाव कराने की वकालत कर चुके हैं। अब आने वाले वक्त में बेलारूस में चल रहे गृह युद्ध जैसे माहौल में जीत किसकी होती है, उस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।